दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कई शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उसमें दोस्तों जो कंजक्शंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है ना एक बार खुद को आप लोग चेक कीजिएगा कि टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। इससे दोस्तों आपको पता लग पाएगा कि इंग्लिश का जो ग्रामर है वो कितना ज्यादा आपको आता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कनेक्टर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों कंजक्शन को जो है ना हम कनेक्टर बोलते हैं और कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। कंजक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो क्लॉज को जो है ना जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जो है ना यहां पर कंजक्शन है। अब यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो भी कंजक्शन होगा। दो सेंटेंस को जब आप जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जैसे इसका यूज अगर आप करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो दोस्तों ये एक कंजक्शन होता है हमारा। तो वही आज की इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। डैश आई सॉ माई ओल्ड फ्रेंड आई सॉर्टेड विथ जॉय। तो यहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट कंजक्शंस का यूज होगा। तो एक बार दोस्तों अगर आपको इन सभी का मीनिंग अगर आपको पता है ना तो भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, मतलब कि सही एप्रोप्रिएट कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एज लॉन्ग एज, जब तक, इसका मतलब जब तक या जब तक की होता है ना। वाइल मतलब होता है जब की, जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसी दौरान जो है ना अगर आप और भी कोई काम करते हैं तो यहां पर वाइल का यूज होता है। सिंस का मतलब होता है दोस्तों चूंकि या क्योंकि, ठीक है ना। सिंस का मतलब चूंकि या क्योंकि होता है। कंजक्शन में जो है ना ये मीनिंग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एज सुन एज का मतलब आपको पता ही है, जैसे ही। तो दोस्तों यहां पर क्या यूज हो सकता है, ना तो एज लॉन्ग एज यूज हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए एज मतलब कि यहां पर इसका मीनिंग आप एक बार समझिए। जैसे ही आई सो माई ओल्ड फ्रेंड आई सॉर्टेड विथ जॉय, मतलब जैसे ही मैंने अपने पुराने दोस्त को देखा मैं खुशी से चिल्लाने लगा, इसका मतलब यही है ना। तो एज सुन एज इसका यूज होगा ना, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें यही लग रहा है। अब सेकंड देखिए, गौरव इंजर्ड हिज फुट डैश प्लेइंग फुटबॉल। दौरान, यहां पर कहीं ना कहीं मीनिंग जो आ रहा है ना, उसने अपने पैर को इंजर्ड कर लिया, जख्मी कर लिया। किसके दौरान, कहीं ना कहीं यहां पर कुछ काम जो है ना एक साथ ही हुआ है, मतलब कि उसी दौरान हुआ है। तो वेन का यूज हो सकता है या वाइल का यूज हो सकता है या सिंस का या फोर का, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए फोर का यूज नहीं हो सकता, सिंस का भी यूज नहीं हो सकता। तो दोस्तों वेन या वाइल में से कोई एक होगा। तो वाइल का यूज जो होता है ना उसी दौरान काम होने के लिए होता है। तो यहां पर इसका राइट मीनिंग, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाइल। गौरव इंजर्ड हिज फुट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो डैश ही हैड नो मनी ही कुड नॉट बाय अ कार। तो दोस्तों यहां पर क्या मतलब कि यूज हो सकता है। तो सो मतलब तो आपको पता है, इसलिए फोर का मतलब के लिए होता है। अब इफ और सिंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सिंस का मतलब जो होता है ना चूंकि या क्योंकि, क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसे नहीं था इसलिए वह कार नहीं खरीद सका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वॉश योर हैंड डैश ईटिंग फूड। वेन का यूज नहीं हो सकता, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, होता है ना। और वाइल का मतलब होता है जबकि, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो अब हाथ कब धोएंगे, खाना खाने से पहले ही धोएंगे ना, तो बिफोर यूज होगा, ठीक है ना, बिफोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे वी इट डैश वी मे लिव। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना अगर आपको मीनिंग भी पता है ना तो भी आप यहां पर सही आंसर कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर ही आना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ग्रामर नहीं पता है फिर भी वो इंग्लिश बोल लेते हैं ना। तो यही है, अगर आपको मीनिंग भी पता है तो भी आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। देखिए सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, बिकॉज मतलब क्योंकि, सो डैट मतलब ताकि, और नेवरदलेस मतलब होता है ऐसा होने पर भी, फिर भी। इसका यूज पता है हम कहां पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेला है, वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप बोलते हैं कि ऐसा होने पर भी यहां पर इतने लोग आए जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कि बारिश होने पर भी इतने लोग आए जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब क्या है, यहां पर मीनिंग यही है ना कि ऐसा होने पर भी। तो नेवरदलेस का मतलब होता है ऐसा होने पर भी या फिर भी, उसके अर्थ में। देखिए तो हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि दोस्तों हम रह सके, जी सके, यही ना, वी मे लिव। तो इसका राइट आंसर होगा सो डैट, वी इट सो डैट वी मे लिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी दोस्तों जब हम कंजक्शन टॉपिक पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने अभी नॉन और एडजेक्टिव को समझा है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश यू सो द टिकट यू कैन नॉट इंटर द हॉल। दोस्तों यहां पर सबसे पहले एक देखिए यहां पर एज सुन एज,
एज सुन एज मतलब जैसे ही, इसका मतलब ये होता है। और अनलेस जो है ना, ये अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है एज अ कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में, तो दोस्तों उस सेंटेंस का जो मीनिंग है ना वो निगेटिव आता है, मतलब कि निगेटिव अर्थ रखता है। अनलेस ये जो वर्ड है हमारा कंजक्शन जो है, सिंस चूंकि क्योंकि होता है, और एज जो होता है ना जैसा जैसे, ये तो आपको पता ही है एज का मतलब। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा एप्रोप्रिएट यहां पर कंजक्शन है जो यूज हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम मीनिंग एक बार थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मतलब कि यहां पर जो है, यहां पर इसका कहने का मतलब ये है ना, मान लीजिए कोई मतलब कि कोई टिकट काउंटर या कोई गार्ड है बैठा हुआ, तो वो कह रहा है यहां पर कि जब तक तुम टिकट नहीं दिखाते तुम जो है ना हॉल में एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है। तो जब तक तुम टिकट नहीं दिखाते, बट यहां पर तो कोई निगेटिव मतलब यहां पर नोट का तो यूज है नहीं, तो दोस्तों यहां पर हमें वो वर्ड लगाना है जो निगेटिव मीन रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द फोन रैंग डैश आई वाज स्लीपिंग। यहां पर इसका राइट मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले इसका मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे। देखिए हाउएवर मतलब होता है हालांकि, फिर भी, इसका मतलब वो भी होता है, और ये भी एज अ कंजक्शन के रूप में हम यूज करते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे, बिफोर मतलब तो पहले होता है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फोन बजा जब मैं सो रहा था। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर वाइल आता ना, WHILE, तो फिर वो यूज हो जाता, बट यहां पर नहीं है। तो फिर हमारा सबसे जो मेन यहां पर एप्रोप्रिएट अगर कोई कंजक्शन है तो वो है यहां पर हमारा व्हेन, ठीक है ना, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। आई सेट टू स्टडी डैश माई फादर केम। यहां पर जो है ना, जैसे ही मतलब कि मैं पढ़ने के लिए बैठा, जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, जस्ट देन, तभी माई फादर केम, तो यहां पर जस्ट देन का यूज होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ही वॉच्ड टीवी, ही हैड फिनिश हिज होमवर्क। सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो है ना, कौन सा इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस मतलब कि कौन सा कार्य जो है ना इन दोनों में से पहले हो रहा है। बस एक चीज आप पता होना चाहिए आपको। तो देखिए ये काम जो है पहले हो रहा है, ही हैड फिनिश हिज होमवर्क, उसके बाद जो है ना ये टीवी देखता है, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए ये पहले हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो ये पहले हो रहा है, तो मतलब कि काम करने के बाद जो है ना वो टीवी देखता था या टीवी देखा, तो यहां पर आफ्टर का यूज होगा। इसका राइट कंजक्शन जो होगा वो होगा आफ्टर। और आफ्टर जो है ना कई बार प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, तो वो आपको नहीं देखना है, यहां पर आपको देखना है। देखिए एज अ कहां पर यूज करते हैं, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया यहां पर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों हम जब पढ़ेंगे डिटेल में कंजक्शन तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपने वीडियो और नहीं देखे हैं एडजेक्टिव के, नॉन के दोस्तों, तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।